दोस्तों पूरी YouTube पर छाती ठोक के सबसे दमदार कंटेंट देने का जो मैं दावा करता हूं, उसी क्रम में आज की ये हिंदी की क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करेगी। भाई साहब बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए यूनिट 2 को इस वीडियो में हम गर्दा उड़ा देंगे, एक भी चीज़ बचेगी नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब पढ़ेंगे, है ना। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, मेरी क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, 10-10, 15-15 मिनट की मैं क्लास बनाता हूँ और इस क्लास में एक वीडियो डाल के एक यूनिट को मैं कंप्लीट करता हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इससे पहले की क्लास में यूनिट 1 को हमने डिस्कस किया था। अब चलेंगे, क्लास करते हैं स्टार्ट, टाइम कम है ना। आपके एग्जाम जो है बहुत जल्द क्योंकि हो सकते हैं। चलेंगे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों इस वीडियो में आपको मिलेंगे। पहले हम शॉर्ट पढ़ते हैं, उसके बाद लॉन्ग कवर करेंगे। देखिएगा, करेंगे पहले प्रश्न की, हिंदी नवजागरण किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, समझिएगा जरा। हिंदी नवजागरण 19वीं शताब्दी, कब की बात हो रही है? तो आप कहेंगे सर 19वीं शताब्दी का वह आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है जिसमें क्या हुआ? तो भाई हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, आधुनिक विचार और सामाजिक सुधारों की जो धारा है वो जागृत हुई है। अब हिंदी नवजागरण की बात हुई तो आप बताओ, हिंदी नवजागरण का दूत किसे कहते हैं? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब को कहते हैं? कमेंट में बताओ एक बार। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को कौन सी उपाधि दी गई? प्रश्न नंबर 2 रहेगा। तो भाई उपाधि की अगर बात करें तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जो जनक है वो भारतेंदु साहब को कहते हैं। अब प्रश्न ऐसा अगर बन जाए आपके एग्जाम में कि भाई बताओ आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब को जो है हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है और हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी इन्हीं को मानते हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? समझेंगे एक बार। भाई द्विवेदी युग की जो शुरुआत का समय है ना, तो 1900 से लेकर 1920 का माना जाता है। द्विवेदी युग में क्या हुआ? तो भाई प्रमुख प्रवृत्ति थी राष्ट्रीयता, नैतिकता और समाज सुधार। यानी कि द्विवेदी युग की रचनाओं में राष्ट्रीयता, नैतिकता और समाज सुधार जैसी प्रबल अच्छी भावनाओं का जो स्थान है वो रचना में देखने को मिलता है। और द्विवेदी युग की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा मानी जाती है? तो इनके जनक माने जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। साथ ही में आपको बताएं, बहुत सारे जो कवि हैं उनने अपना योगदान दिया है। कौन कौन से कवि हैं बताओ? क्या मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, है ना? क्या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं? क्या बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, है ना? बताएंगे जल्दी कमेंट में आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? भाई छायावाद के 4 स्तंभ जो माने जाते हैं प्रमुख, उनमें जयशंकर प्रसाद, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। एक बात आपको बताएं, छायावाद की प्रमुख अगर बात की है तो भाई इनका जनक जयशंकर प्रसाद को ही माना जाता है और ये सब छायावादी हैं। कौन कौन? निराला जी भी हैं, सुमित्रानंद पंत जी भी हैं और महादेवी वर्मा जी भी हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, लॉन्ग भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, परेशान कोई भी बच्चा नहीं होगा। बस एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आप सब क्लास देखते हैं, लाइक आप नहीं करते हैं, तो भाई ये मुझे लगता है कि ये गलत बात है। आप एक बार लाइक कर दो यार क्लास को, है ना, इसी से आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, समझ लो। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, प्रगतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई बताओ, है ना। तो भाई प्रगतिवाद के मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो साहित्य को जनजीवन से जोड़ना, समाजवाद, यथार्थवाद से जोड़ना, ये जो है वो प्रगतिवाद का प्रमुख उद्देश्य था। अच्छा, प्रगतिवादी जो है वो कौन है या जनक किसे कहते हैं प्रगतिवाद का? तो भाई जनक है मुंशी प्रेमचंद साहब। कौन है? मुंशी प्रेमचंद साहब। एक बात बताएं, अगर आपने उनकी रचनाओं को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी भी रचनाएं हैं प्रेमचंद साहब की, उनमें अपनी रचनाओं में उन्होंने क्या किया भाई, जनजीवन की जितनी समस्याएं हैं, है ना, जितनी प्रथाएं कुप्रथाएं समाज में चलती हैं, सब चीज़ों को उन्होंने बहुत अच्छे से उजागर किया है और अपनी रचनाओं में बहुत अच्छे से उनका चरितार्थ भी किया है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार गलत बात है, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, है ना। मनोबल डाउन हो जाता है भाई अगर आप लाइक नहीं करते हैं। आपकी अटेंडेंस लग गई समझ लो आपने, अगर वीडियो को लाइक कर दिया तो, ठीक है। और यार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सब्सक्राइब चैनल को नहीं करते हैं, पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं, अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो फिर ये बेईमानी हो जाएगी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो, है ना। चलेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की, प्रयोगावाद के जनक किसे मानते हैं? तो भाई साहब प्रयोगावाद के जो जनक हैं वो अगेय साहब को माना जाता है। और अगेय यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सच्चिदानंद हीरानंद बस्सैन अगेय साहब जो है। चलिएगा, लॉन्ग प्रश्नों को हम समझ लेते हैं, लेकिन भाई साहब अगेय साहब, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद बस्सैन अगेय साहब की जो 4-5 रचनाएं हैं, कोई भी रचनाएं जो आपको याद हो वो कमेंट में लिख दो, हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार देखें तो पढ़ाई चल कैसी रही आप सबकी। बात करेंगे पहले प्रश्न की, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे पूरी YouTube पर जब सबसे दमदार और असरदार कंटेंट देने का छाती ठोक के दावा रहता है, तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है कि हम आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता पे हमेशा से मैंने ध्यान रखा है और हमेशा से रखूंगा। जो लोग पेड कोर्सेज देते हैं, पैसे आपसे लेकर के चंद पैसे लेकर के क्या करेंगे, आपको कोर्स देंगे, है ना,
जो लोग पेड कोर्स में बेचते हैं वो आपको फ्री में दूंगा और उनसे 10 गुना ज़्यादा शानदार दूंगा। भाई देख लीजिएगा, आप कंटेंट मैच करिएगा। एक बार बात करेंगे पहले प्रश्न की, हिंदी नवजागरण के प्रमुख कारण और विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन एक बार समझ लो अच्छे से, है ना, समझना बेहद जरूरी है। देखिएगा, हिंदी नवजागरण के कारण क्या क्या थे, है ना, और विशेषताएं क्या हैं, किन किन कारणों से हिंदी नवजागरण का जो है वो उदय हुआ है, इस बात को आपको समझना है, क्योंकि प्रश्न समझना सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है, तभी हम उसका आंसर दे पाते हैं। चलेंगे बात करेंगे पहली हेडिंग की, जिसमें हम लिखेंगे क्या, नवजागरण का प्रमुख कारण। समझते हैं कि नवजागरण का जो प्रमुख कारण है वो क्या था। तो इसमें प्रमुख कारणों में एक है आपका 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसमें क्या होता है भाई, इसमें यह होता है कि 1857 के समय मेरठ की बैरकपुर छावनी से एक सिपाही है, अपने बहुत अच्छे क्रांतिकारी वीर हैं जिनका नाम है मंगल पांडे। उनसे यह कहा जाता है कि भाई आप गाय की चर्बी से जो युक्त एक बंदूक है उनको आप मुंह से खींचिए, है ना, उनका ट्रिगर आपको खींचना है। तो भाई इससे क्या होता है कि भाई पूरी छावनी में बहुत ज़्यादा आक्रोश जो है वो उत्पन्न होता है अंग्रेजों के खिलाफ कि भाई मेरे धर्म के साथ, है ना, मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो फिर ये जो स्वतंत्रता संग्राम है वो जगह जगह हुआ, वहाँ से शुरू हुआ मेरठ की बैरकपुर छावनी से, और फिर ये जगह जगह हुआ, अपने झांसी में हुआ, लखनऊ में हुआ, कानपुर हुआ, और इसकी बहुत जगह जो है इसकी आग फैल गई। भाई इससे क्या होता है, तो राष्ट्रीय चेतना जो है वो जागृत हुई, और जो प्रमुख कवि थे, लेखक थे, उनके मन में भाव हुआ कि हम अपने देश के लिए लिखें। तो उन्होंने क्या किया भाई, देश के लिए लिखा है, जिनमें प्रमुख नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब का है, और अपने देश के लिए अपनी रचना में उन्होंने स्थान दिया और देश प्रेम जैसी भावनाओं का उन्होंने विकास किया। चलेंगे भाई, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या था, उस समय जो है अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इससे क्या था भाई कि लोगों को लगता था कि जिन्हें अंग्रेजी आती है उन्हीं के पास केवल ज्ञान है। तो ऐसा नहीं था, जो हमारे वीर सपूत हैं, अगर उनको हिंदी में चीज़ें पता है, वो हिंदी में बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हिंदी का ज्ञान ना ठोस होता है भाई साहब, है ना। तो भाई विज्ञान में, आधुनिकता में और तर्कशीलता का यहाँ पे विकास होता है, और इसीलिए जो है हिंदी नवजागरण का क्या है भाई उदय होता है यहाँ पे। चलेंगे, सामाजिक कुरीतियाँ उस समय बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए, अब आज के समय में तो सोशल मीडिया है, तरह तरह चीज़ों से दिखाया जाता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है ना, ये कुप्रथाएं हैं। उस समय क्या था, लेख था केवल, जिनको लोगों तक पहुंचाया जाता था, और लोग क्या थे, पढ़ते थे, और अपने उनके माइंड में ये चीज़ फिट होती थी। तो भाई सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए जो है सती प्रथा, है ना, बाल विवाह आदि के विरोध में सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई, और इससे क्या होता है भाई, नवजागरण का उदय होता है, और लेखकों ने इनको अपनी रचनाओं में डाला है और सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जन जन तक लोगों को पहुंचाया है। प्रेस और पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा है ना, हिंदुस्तानी है, इनने समाज को क्या किया, बहुत ज़्यादा जागरूक किया। तो ये रहे आपके कारण। मुझे लगता है कि मैंने पूरे दम से आपको समझाने की कोशिश की है। कारण मैंने आपको शायद सारे समझा दिए हैं, है ना। अब बाकी अब चाहें तो आप अपनी जब आपका एग्जाम हो तो वहाँ पे बढ़िया अच्छे से हेडिंग डाल के और लिख लेना, और जब आप मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे ना, भाई साहब बहुत खुशी होगी हमें। देखिएगा, हिंदी की ये क्लास, इसमें हम यूनिट 2 को पूरा गर्दा उड़ाने वाले हैं इसमें, है ना। एक भी चीज़ बचेगी नहीं आपकी, शॉर्ट लॉन्ग सब पढ़ रहे हैं हम इसमें, ठीक है। और भाई इससे पहले हमने आपको यूनिट 1 की क्लास दी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, देख जरूर लीजिएगा। और बाकी राजनीति विज्ञान की भी हमने आपको क्लास उपलब्ध कराई है, शायद 2-3 यूनिट उसकी हो गई हैं। तो प्लेलिस्ट सबकी बनी है, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सबकी दे ही देंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ यार, सब जुड़ जाओ, है ना। बाकी कोई बात रहती है, कहनी रहती है, तो क्या करते हैं हम आपको वहाँ पे पोस्ट डालते हैं, बताते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर आपको जरूर करना है, इस बात का बेहद ध्यान रखा करो, है ना। व्यूज़ नहीं आते तो फिर मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए आप शेयर जरूर करो। लोगों को लगता है भाई कि चीज़ें वो करा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में आपको करा सकता हूँ। देखिएगा, राष्ट्रीयता के विकास की अगर बात करें तो हिंदी नवजागरण में क्या है, राष्ट्रीयता का विकास होता है, ये विशेषताएं हैं। समाज सुधार और चेतना का विकास होता है ना। हिंदी पत्रकारिता का आरंभ भी होता है, और साहित्य में आधुनिक चेतना का प्रवेश होता है। तो आधुनिक चेतना का अर्थ होता है कि जो नवीनताएं हैं, जिनको आज के टाइम पे क्या है, आज के समय और पुराने समय में लोगों की मानसिकता बदली है और लोगों के विचार भी बदले हैं। तो आधुनिकता इसी को हम कहते हैं, आधुनिक चेतना इसी को हम कहेंगे। तो साहित्य में जो है आधुनिक चेतना का यहाँ से प्रवेश देखने को मिलता है। चलेगा, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो भाई हिंदी नवजागरण ने साहित्य को देशभक्ति और सामाजिक सुधार का क्या है, हथियार बना दिया। लोगों के मन में जन जन तक ये बात बैठ गई कि भाई हिंदी क्या है, हमारा अधिकार है, ठीक है। राष्ट्रीय भावना का प्रबल विकास होता है भाई इस चीज़ से। भाई बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। उम्मीद करता हूँ कि पहला प्रश्न आपको अच्छे अंदाज में समझ में आया होगा,
देखिएगा, भारतीय हिंदी युग की जो विशेषताएं हैं, अवदान स्पष्ट आपको करना है, समझिएगा। प्रश्न एक बार समझ देगा, मैं बार बार कहता हूं प्रश्न समझना बेहद जरूरी है। देखिएगा, पृष्ठभूमि में हम क्या लिखते हैं, प्रश्न आपने समझ लिया है ना कि भारतीय हिंदी युग की हमें विशेषताएं और अवदान को हमें स्पष्ट करना है। विशेषताएं तो मैंने आपको बताई भी हैं, ठीक है, विशेषताएं मैंने पहले प्रश्न में आपके साथ डिस्कस कर दी हैं, लेकिन एक बार इस क्वेश्चन से के साथ हम समझते हैं। पृष्ठभूमि में लिखते हैं अंग्रेजी शासन और नव जागरण का प्रभाव, है ना। अच्छा, समाज में राष्ट्रीय चेतना, सुधार आंदोलनों की लहर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब साहित्यिक विशेषताओं को हम जरा समझते हैं। राष्ट्रीयता और क्या होता है भाई, समाज सुधार की भावना का विकास होता है। जब हम लेख पढ़ते हैं ना किसी लेखक के, तो उस लेख में हमें पता चलता है कि इस लेख को बहुत अच्छे और सावधानी तरीके से लिखा गया है, और उसमें राष्ट्रीय प्रेम इस तरह से डाला जाता है अपनी रचनाओं में कि भाई लोगों के माइंड में क्या हो कि ये चीज़ बैठे कि भाई मेरा राष्ट्र है और राष्ट्र के प्रति प्रेम बढ़े। पत्रकारिता का विकास यहाँ से होता है। तो भाई कवि वचन सुधा जैसी अच्छी पत्रिकाएं, हर्षचंद मैगजीन, ये सब से क्या है कि अपने देश के लिए अपनी जान तक निछावर करने की भाई बात लोगों के मन में बैठती है। रचनाओं की बात करें तो अंधेर नगरी नाटक, है ना, बैराग्य संदीपनी, ये जो है वो काव्य है। और बैराग्य संदीपनी किन का काव्य है, कोई अगर कमेंट करके बता दे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी, है ना। बैराग्य संदीपनी रामलला नहछू, बताओ जल्दी किन के हैं। अवदान में हम जरा समझते हैं भारतीय हिंदू का अवदान क्या है। तो हिंदी को जन भाषा के रूप में प्रतिष्ठित इनने किया है। भाई इनने बहुत अपना ऐसा अतुलनीय योगदान दिया है भारतीय हिंदू साहब ने कि भाई मैं क्या ही बताऊं। साहित्य को आधुनिक दृष्टि और राष्ट्रीयता जो है वो प्रदान की है, और हिंदी पत्रकारिता की इन्हें नींव भी रखी है। जब से जो है क्या हुआ, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। निष्कर्ष इससे ये निकलता है कि भाई भारतीय हिंदू युग को हिंदी का आधुनिक युग का आरंभ माना जाने लगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, छायावाद की विशेषताएं और प्रमुख कवियों का योगदान हमें बताना है। चलेंगे यहाँ पे भाई साहब, प्रश्न आप समझिएगा। छायावाद की यहाँ पे बात हो रही है, विशेषताएं बतानी है। विशेषताएं क्या क्या हैं, व्यक्तिकता है, प्राकृतिक सौंदर्य है, और प्रेम करुणा है, और रहस्यवाद और आध्यात्मिकता की तरफ इनने गहन ध्यान दिया है। देखिएगा, व्यक्तिकता में क्या है, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के बड़ी अच्छे से वहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम में। तो भाई व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता इसमें रही है छायावाद में, और व्यक्तिगत जितनी भी भावनाएं होती हैं, चाहे संवेदना हो, भावनाएं हो, या फिर क्या हो, जितने भी आपके संवेग हैं, उन संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, है ना, उनकी जो प्रबल भावनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से इसमें चित्रार्थ करने का जो काम है वो हुआ है। और छायावाद के प्रमुख लेखक मैंने आपको बताए थे, जयशंकर प्रसाद साहब हैं, है ना। प्रकृति सौंदर्य की अगर बात करें तो जैसे मैं आपको बताऊं, सुमित्रानंद पंत साहब हैं, इनने क्या किया, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, ये प्रकृति सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, है ना, सुमित्रानंद पंत साहब, उन्होंने बहुत अच्छे से उनका वर्णन किया है। प्रेम करुणा की अगर बात करें तो भाई गहन संवेदनशीलता देखने को मिलती है। आपके अंदर से प्रेम उमड़ेगा जब आप रचनाएं पढ़ेंगे इनकी। कौन कौन, मैंने आपको 4 नाम बताए थे जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी माफ करना, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा, और कौन से थे आपके, सुमित्रानंद पंत साहब, ठीक है। और इनमें इसके के साथ क्या है भाई, रहस्यवाद और आध्यात्मिकता। ऐसा नहीं कि प्रेम करना, प्रकृति सौंदर्य या फिर भावनाओं की बात हो, भाई आपके जो अध्यात्म की बात होती है तो वो भी, उसका भी खूब वर्णन किया है, बहुत अच्छे से किया है। 4 स्तंभ हम जरा समझते हैं। जयशंकर प्रसाद मैंने अभी आपको बताया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जी, है ना। कामायनी की रचना करते हैं जयशंकर प्रसाद जी, और बहुत सारी इनकी रचना है, कामायनी प्रमुख है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, मुक्त छंद और विद्रोही चेतना के जनक इन्हें कहते हैं। सुमित्रानंद पंत साहब के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रकृति और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। महादेवी वर्मा ने करुणा और वेदना की ये कवियत्री मानी जाती हैं। आधुनिक युग की मीरा भी महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है भाई। छायावाद हिंदी की कविता का स्वर्ण युग है, इसको क्या कहेंगे, स्वर्ण युग कहेंगे, जिसने साहित्य को भावनात्मक गहराई दी है, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, जो प्रगतिवाद है, शायद अंतिम प्रश्न इस वीडियो को रहेगा, और आने वाली क्लास में हम यूनिट 3 को बहुत बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में, है ना, मात्र एक वीडियो में 1 यूनिट कंप्लीट होती है। तो एक वीडियो पहले दी थी जिसमें यूनिट 1 को हमने कंप्लीट किया था, और आज की ये वीडियो है जिसमें यूनिट 2 हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आने वाली क्लास में यूनिट 3, 4 करके सारी क्लास आपके लिए हम कंप्लीट कर देंगे। चलेंगे यहाँ पे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में जो आपको अंतर है वो स्पष्ट आपको करना है। आपको बताना है भाई प्रगतिवाद क्या है और प्रयोगवाद क्या है। चलेंगे, देखिएगा, प्रगतिवाद की जो शुरुआत होती है वो होती है 1936 के बाद से, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था कि साहित्य को समाज और वर्ग संघर्ष से जोड़ना प्रगतिवाद का उद्देश्य है। प्रवृत्तियां क्या थी, गरीबी, शोषण, मजदूर और किसान जीवन का इन्हें बहुत अच्छे से चित्रण उसमें देखने को मिलता है। कब, तो प्रगतिवाद की रचनाओं में।
साहित्यिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यथार्थवाद और समाजवाद की प्रबल भावनाएं जो है वो साहित्यिक दृष्टि से देखने को मिलती है। प्रमुख कवि जो है वो नागार्जुन साहब है, केदारनाथ अग्रवाल हैं और त्रिलोचन जी हैं। किसके? प्रगतिवाद के। बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रयोगवाद को हम जरा समझते हैं। प्रयोगवाद को अगर हम समझेंगे तो उद्देश्य है नई भाषा, प्रतीक और शिल्प की खोज। प्रवृत्तियां क्या है भाई? इसमें देखिएगा नई भाषा की बात हो रही है और इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि समाज को, है ना, साहित्य को समाज और वर्ग संघर्ष से जोड़ना इनका उद्देश्य था। अच्छा, गरीबी, मजदूर, शोषण, है ना, जो जो चीज़ें होती हैं उनका अच्छे से चित्रण करना और लोगों का शोषण ना होने देना। तो इसमें क्या था? प्रवृत्तियां थी मनोविश्लेषण, इन्हें दिमाग पे काम किया, है ना, जो मनोविश्लेषण चीज़ें होती हैं। अस्तित्ववाद और प्रतीकवाद की यहाँ पे बात की गई है। चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा आपका साहित्यिक दृष्टि से। ये क्या है प्रयोगवाद में? तो कला और नवीनता, इनका चित्रण देखने को मिलता है। प्रमुख कवि इसमें अगे साहब हैं, जिसने आसाद, बीड़ा, तरुक, शिखा, ये सब चीज़ें इनकी रचनाएं हैं। मुख्य अंतर जो है वो हम जरा समझते हैं। देखिएगा, प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद रहेगा और प्रयोगवाद क्या है? तो भाई व्यक्तिगत मनोभाव और शिल्पगत नवीनता रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो फास्ट मैं बनाता हूं ताकि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको दे पाऊँ। देखिएगा, समय आज के टाइम में किसी के पास नहीं है, ठीक है, लेकिन सोचता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो यार लाइक जरूर कर देना यार। ये बात गलत है अगर आप लाइक नहीं करते हैं। और किसी दोस्त का भला कीजिएगा, वीडियो उन्हें भेजिएगा जरूर, है ना। वीडियो फिर व्यूज़ आएंगे, लाइक आएंगे तो मुझे लगता है कि मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, मैं चीज़ों को बनाऊंगा। प्रगतिवाद ने साहित्य को समाजवाद से जोड़ा है, जबकि प्रयोगवाद ने कला की नवीनता और प्रयोग धर्मता को महत्व दिया है। बहुत बढ़िया। आप सब कह रहे थे क्लास नहीं आ रही यार, टाइम एक मतलब काम था और इस काम की वजह से हम आपको क्लास नहीं दे पाए, लेकिन आपसे कोशिश है कि डेली आपको क्लास मिले। प्रथम सेमेस्टर हिंदी साहित्य की जो बुक का नाम है वो हिंदी काव्य है और इसमें हमने यूनिट 1 को बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट आपके लिए किया था, एक वीडियो में किया था। कहीं और से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। राजनीति विज्ञान की भी क्लासेस हमने बनाई ही, यूनिट 1, यूनिट 2 और करके यूनिट 3 तक हमने आपको कंप्लीट करके दी है और सबसे अच्छा और गुणवत्तापूर्ण जो कंटेंट है आपको हम देते हैं। आपके चाहे मेजर हो या फिर माइनर हो, सारी क्लास हम आपको देने की कोशिश करते हैं भाई, है ना। सारे सब्जेक्ट की क्लास देने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही नहीं केवल हिंदी और राजनीति की क्लास ही चल रही है यहाँ पे। बाकी आपकी समाजशास्त्र है ना, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, बहुत जल्द क्लास आपकी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी जिस सब्जेक्ट की आप क्लास देखना चाहते हैं एक बार कमेंट में जरूर बताना, और क्लास लगी कैसी है ये बात बताना कमेंट में, बिल्कुल मत भूलेगा, ठीक है। ये बात जरूर बताना। चाहे आपके जनरल साइंस हो, है ना, उनकी भी क्लास हम आपको देंगे, बहुत जल्द देंगे। और सिंपल सी बात, टेलीग्राम चैनल से यार जरूर जुड़ जाओ। वीडियो पसंद आई हो तो यार एक बार लाइक कर दो और लिख जरूर देना कि भाई आप किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो मेरा देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।